हर गंगे जय भोलेनाथ। आज है 6 अप्रैल 2023 और हम कल इस गांव में एक स्कूल में आकर रुके थे। बारिश आ रही थी तो पहाड़ी चढ़ कर नीचे उतरे और इस गांव में पहुंचते पहुंचते हमें बारिश लग गई तो हम यहीं पे विश्राम के लिए रुके थे। तो यहाँ पर उत्तर काशी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए ये दो महाराज जी मिले हैं जो कि कामाख्या में रहते हैं। अब ये यमुनोत्री धाम के लिए जा रहे हैं। इनकी यात्रा के लिए इनको शुभकामना देते हैं और हम भी अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये था स्कूल और स्कूल के पास से ही ये रास्ता अब नीचे उतरता है। ये छोटा सा गांव था। यहाँ पर काफ़ी सारे जो लड़के थे उन्होंने रात को हमारी बहुत अच्छे से व्यवस्था करी। सेवा भाव अच्छा है यहाँ का। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे नाकुरी के तरफ। ये रास्ता जो है वो नाकुरी के तरफ जाएगा। पैदल रास्ता अब थोड़ा सा ही है और वो आगे रोड नज़र आती है, वहीं से हमें रोड पर चढ़ना है। अब चलते हैं हम धीरे धीरे। और ये अपने काका जी और मंदा भी चल रहे हैं आगे। हमारे साथ के जो बनारस के बाबा जी थे वो तो आगे चले गए थे नाकुरी में और दो मैया भी पहले से वहीं रुकी है। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी तरह से आई है। अभी भी इनको निकालने के लिए कुछ टाइम है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो अभी गेहूं 1 महीना पहले ही पूरा तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फसल लेट हो गई थी तो लेट ही निकलेगी, लेकिन अच्छी फसल है यहाँ पर गेहूं की। अभी देखिए ये जो आपको पहाड़ नज़र आता है, इसी पहाड़ के टॉप से हम नीचे उतरते उतरते आए थे कल और काफ़ी परेशानी हो गई, लेकिन चलो ठीक है, ठीक ठाक समय पे हम नीचे पहुँच गए बारिश आने के टाइम तक। अब यहीं से हमें नीचे की तरफ उतरते हुए जाना है। सुबह सुबह का एकदम शांत वातावरण है और पक्षियों के चहकने की आवाज़ें भी आती है। काफ़ी सुंदर मौसम है और यहाँ पहाड़ों में अगर दोपहर के बाद बारिश आती है तो सवेरे सवेरे मौसम एकदम साफ नज़र आता है, एकदम क्लियर, प्रकृति का नज़ारा देखने लायक होता है। ये देखिए और यहाँ नीचे भी पूरे खेत जो है वो फसल के लिए तैयार हो चुके हैं। उनकी जो भी मेहनत है वो तैयार करके खेत रेडी करके रखे हैं ये सब। यहाँ के जो झरने हैं उसमें हमेशा के लिए पानी रहता है तो यहाँ पे खेती भी अच्छी होती है। और ये देखिए अब हम इस भागीरथी वैली में उतरने वाले हैं। यमुना वैली को छोड़कर आज से हमारा जो सफ़र है वो भागीरथी वैली का है और भागीरथी गंगा के किनारे किनारे का रहेगा। हम अब यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद नाकुरी में एक भगवान शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में पहुँच जाएंगे। वहीं पर कुछ देर दोपहर तक रेस्ट करेंगे और दोपहर के बाद वहाँ से उत्तर काशी के लिए निकलेंगे आगे। अभी हम नीचे उतरते उतरते इस झरने के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए एक ब्रिज बना है। अब इस ब्रिज को पार करके हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा ही आगे जाने पर हमें रोड लग जाएगा और यहाँ पर देखिए धान के लिए रोपे बनाई है और ये झरने का पानी है, काफ़ी सुंदर पानी है। उत्तराखंड का मौसम जो है काफ़ी हरा भरा है। आप कभी भी आओ आपको हरियाली हरियाली नज़र आती है। और ये उत्तराखंड के रास्ते हैं। अब इस पगडंडी के रास्ते से हम आगे रोड पर पहुंच जाएंगे और फिर हमें वहां से 7 किलोमीटर तक रोड ही रहेगा नाकुरी तक।
आपको थोड़ा सा पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। वो था गांव ऊपर, वहाँ पर रात को हम रुके थे। और यहाँ नीचे जो पत्रे का दिख रहा है ये धर्मशाला है। ये पुराने ज़माने की धर्मशाला है, जब रोड के पहले पैदल यात्रा होती थी उस टाइम के काली कमली बाबा की धर्मशाला है, लेकिन अब वो खंडर हो चुकी है। पहले काली कमली वाले बाबा की पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती थी, लेकिन अब वो सब सिस्टम बिगड़ चुका है, अब कोई सेवा नहीं है उनकी। यहाँ पर देखिए एक पेड़ है फूलों का, और काफ़ी सुंदर सुंदर फूल आए हैं इस पर। सफ़ेद कलर के, गुलाब के जैसा ही फूल है लेकिन सफ़ेद कलर का है, और काफ़ी बाहर आया है इसको। ये यहाँ पर जितने भी फूलों के पेड़ देखे उसमें काफ़ी ज़्यादा फूल नज़र आए हमें, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो फूलों के लिए काफ़ी पोषक है। ये अभी हम रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये उस गांव की तरफ जाता है रास्ता, और हमें जाना है अब नाकुरी की तरफ। हम चलते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ। अब यहाँ से रोड का रास्ता लग चुका है। अब यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है नाकुरी की। यहाँ पर एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय है और गढ़ बरसाली नामक स्थान है। ये काफ़ी बड़ी स्कूल है। यहाँ पर आगे जाकर हम देखते हैं, अगर कोई चाय की होटल वोटल होगी तो हम चाय के लिए रुकेंगे, लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि पिछले साल हमें यहाँ पर चाय की होटल नहीं मिली थी। यहाँ से हमें सीधा नाकुरी उतरना है, नाकुरी में ही हमें चाय की होटल मिलेगी, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अब नाकुरी तो थोड़ी ही बची है, यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये हमारे देश पांडे काका धीरे धीरे आ रहे हैं पीछे से, तो हम भी चलते हैं धीरे धीरे। यही स्कूल और हॉस्पिटल के पास से एक शॉर्टकट है नाकुरी मंदिर उतरने के लिए, तो हम यहीं से अब नीचे उतरते हैं। रोड के रास्ते से 4 किलोमीटर है और इस रास्ते से 2 किलोमीटर है। हम धीरे धीरे उतरते हैं अब नीचे की तरफ। एकदम पाय दुखतील पण काय इलाज नाही त्याला, पण या हळूहळू या एकदम। इस शॉर्टकट के रास्ते से हम इस गांव में उतर चुके हैं, अभी गांव के नज़दीक। अब यहीं से हमें सीधा नागपुर के लिए एक रास्ता मिलेगा, तो हम सीधा नागपुर के लिए चलेंगे धीरे धीरे। अब ये जा रहे हैं नीचे गांव में से होकर जाएगा ये रास्ता। पहाड़ों के जो शॉर्टकट है वो काफ़ी ढलान वाले या चढ़ाई वाले रहते हैं, लेकिन बहुत अंतर को कम कर देते हैं रोड के बजाय। यहाँ पर एक मंदिर नज़र आता है, काफ़ी सुंदर कलर करे वाला है इसको। यहीं से अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
इस गांव से अब हम आगे निकले हैं। यहीं से एक रास्ता जो है सीधा नागपुरी के लिए उतरेगा। अब इसी रास्ते से हम चलते हैं नागपुरी गांव की तरफ। अभी हम नागपुरी गांव के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा ही उतरना बाकी है, फिर हम मेन रोड के पास उतर जाएंगे, जहां पर भगवान शिव जी का मंदिर है। और वहीं पर आज भागीरथी गंगा का हमारा दर्शन हो जाएगा आज। और आज से अपना जो यात्रा है वो भागीरथी गंगा के किनारे किनारे से ही जाएगा गंगोत्री धाम तक। अब हमें बस थोड़ा सा ही मोड़ के नीचे उतरना है मेन रोड के पास। ये है नागपुरी का बोर्ड, तल्ली नागपुरी। ये है नागपुरी का भगवान शिव जी का मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है और भागीरथी गंगा के किनारे पर है। तो अब हम उतरते हैं नीचे। ये हमारा रास्ता जाएगा इस तरफ से। मेन रोड के ऊपर उतर के हम फिर मंदिर पहुंच जाएंगे। यह है नागेश्वर धाम मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है। और ये है भागीरथी मैया। भागीरथी मैया के किनारे पर पहुंचकर आज हमने यहाँ पर स्नान पूजा सब कर दिया है। और महाराज जी ने हमें चाय प्रसादी भी दी है। अब हमारे कपड़े सूख चुके हैं, तो हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है उत्तर काशी, तो हम चलते हैं उत्तर काशी की तरफ।